बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 उसका नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बारे में क्या कंसेप्ट था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ये हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो सन 1928 इन 1828, तो 1828 से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या ख्याल किया जाता था, क्या कंसेप्ट था। तो बिफोर 1828 द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन फॉर द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। 1828 से पहले जानदार अजसाम में क्या आता है, जानवर भी आते हैं और पौधे भी आते हैं। तो जानदार अजसाम से हासिल करदा कंपाउंड से मुतालिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता था। मींस के 1828 से पहले ये कंसेप्ट था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स जानदार अजसाम में जानवर और पौधे भी आते हैं, तो उनसे हासिल करदा जो कंपाउंड्स होते हैं तो उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ। ऑर्गेनिक ज़िंदगी की अलामत है। लफ्ज़ ऑर्गेनिक क्या है, वो ज़िंदगी की अलामत है। मीन्स के ऑर्गेनिक जब भी हम लोग पढ़ेंगे हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स के उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका रिलेशन होता है लाइफ से। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ पढ़ेंगे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कौन कौन सी थ्योरीज़ थी? Theories about organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में नज़रियात। तो सबसे पहले लेवाइजर, थ्योरी ऑफ लेवाइजर। लेवाइजर का नज़रिया। डियर स्टूडेंट, लेवाइजर ने क्या बताया? लेवाइजर ने बताया कि दो टाइप्स की लिविंग थिंग्स होती हैं, दो टाइप्स के जानदार अजसाम होते हैं। कौन कौन से? जानवर और पौधे। तो जानवर से हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं उनमें क्या क्या मौजूद होता है, और पौधों से जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं उनमें क्या क्या मौजूद होता है। तो सबसे पहले कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स, पौधों से हासिल करदा कंपाउंड्स। इसने बताया कि जो पौधों से कंपाउंड्स हासिल होते हैं उसमें क्या क्या मौजूद होता है। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। जबकि ऐसे कंपाउंड जो कि एनिमल से हासिल होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों से हासिल करदा कंपाउंड्स, उनके अंदर क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फास्फोरस एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। मीन्स के जो पौधों से कंपाउंड हासिल होते थे उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं,
और जो जानवरों से कंपाउंड हासिल होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एट्सेट्रा, मीन्स के ये मेन कंपाउंड, मेन एलिमेंट्स होते हैं। और इसके अलावा भी कुछ माइनर अमाउंट में एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेन ये हैं। तो पौधों से हासिल करदा कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट होंगे, जबकि जो जानवरों से कंपाउंड हासिल होंगे उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस के एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इसके बाद एक और थ्योरी हासिल हुई जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये थ्योरी दी किसने? जैकब बर्ज़ेलियस। जैकब बर्ज़ेलियस 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में उसने ये थ्योरी दी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could not prepared in the laboratories because they are supposed to be synthesized का मतलब होता है बनाना। under the influence of mysterious force called vital force। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब्स के अंदर नहीं बनाए जा सकते, ये हमेशा कुदरती तौर पे ही हमें मिल सकते हैं। मींस कि हम लोग कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स के अंदर ही बनते हैं और ये आप लोग सिंथेटिकली कि इंसान खुद नहीं बना सकता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उर्दू में मैं लिख देता हूँ इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक गैर मामूली कुव्वत हयात दरकार होती है। मींस के ख़ास किस्म की फ़ोर्स रिक्वायर्ड होती है जिसको हम लोग मिस्टीरियस फोर्स बोलते हैं और इसको साथ में वाइटल फोर्स भी बोलते हैं। इस फोर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए लैब्स में ये फोर्स होती नहीं है, इसलिए ये लैब्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते। इन मुरक्कबात को या इन कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता।
लेबॉर्ट्रीज में तैयार नहीं किया जा सकता। और ये पुरस्रार कुव्वत के तहत बनते हैं, मिस्टीरियर फोर्स पुरस्रार कुव्वत के तहत बनते हैं, और इस पुरस्रार कुव्वत को वाइटल फोर्स कहते हैं। और ये पुरस्रार कुव्वत वाइटल फोर्स कहलाती है। तो वाइटल फोर्स मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो लैब्स के अंदर नहीं तैयार हो सकते थे, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली तौर पे बनाए जा सकते हैं, मींस के नेचुरली तौर पे भी लिविंग थिंग्स के अंदर ये बनते हैं, और इनके बनने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स, एक पुरस्रार कुव्वत की ज़रूरत होती है, और यही मिस्टीरियस फोर्स या पुरस्रार कुव्वत वाइटल फोर्स कहलाती है। तो उसके बाद एक और थ्योरी आई, उसको बोलते हैं वॉलर फोर्स। वॉलर ये साइंटिस्ट था, उसकी थ्योरी आई वॉलर थ्योरी। वॉलर थ्योरी, वॉलर का नज़रिया। वॉलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया इन 1828, रिजेक्ट द वाइटल फोर्स थ्योरी। वॉलर ने अपनी थ्योरी पेश करके वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, गलत साबित किया। उसने किस तरह गलत साबित किया? उसने यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो तैयार किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? अमोनियम सायानेट। तो इन 1820 वॉलर डिस्कवर दी या प्रिपेयर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ये माइंड में होता था कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स से बनते हैं। मींस के इनऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलर ने कौन सा यूज़ किया? अमोनियम सायानेट, NH4CNO, अमोनियम सायानेट। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या माइंड में होता था कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, गैर जानदार अजसाम के अंदर पाए जाते हैं। और अमोनियम सायानेट को इसने क्या किया? हीट किया। ये ट्राइंगल का साइन होगा, इसका मतलब होता है गर्म करना, हीट करना, रीअरेंजमेंट। ये क्या हो गया? गर्म करने से इसने अपने आप को अरेंज किया, रीअरेंज किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रीअरेंजमेंट। तो क्या बना इससे? यूरिया, NH2CONH2, ये यूरिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वॉलर की थ्योरी से पहले जब वॉलर ने यूरिया को बनाया, किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो इससे पहले यही माइंड में था, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, इट इज़ प्रूव्ड के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम
इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जा सकते हैं। और ये उसका प्रूफ था अमोनियम साइनेट से यूरिया का बनना। तो ये वोलर ने थ्योरी दी। उसके बाद एक और थ्योरी आई जिसको हम लोग बोलते हैं कोब का नजरिया, कोब की थ्योरी। थ्योरी ऑफ कोब, कोल्ब का नजरिया। तो उसने 1845 में एसिटिक एसिड बनाया। प्रिपेयर एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी। एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया, CH3COOH एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड की जो प्रिपरेशन हुई थी लैब्स के अंदर, ये प्रूव हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब्स के अंदर बना सकते हैं। तो अब आते हैं आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डियर स्टूडेंट, 10 मिलियन तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हो चुके हैं और थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर साल बनाए जा रहे हैं लैब्स के अंदर। 10 मिलियन प्रिपेयर हो चुके हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हो चुके हैं और हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर साल लैब्स के अंदर वो बनाए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज़ जो कंफर्म हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो मेन बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये भी प्रूव हुआ, ये मैं उर्दू में लिख देता हूँ, कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेन जो एलिमेंट है वो है कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इन एलिमेंट्स को देखते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक मॉडर्न डेफिनेशन की गई। वो क्या थी, वो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तारीफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स in which covalently bonded carbon
कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जुज, तो मीन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन भी और उनके डेरिवेटिव होते हैं, वो माखूज होते हैं, हाइड्रोकार्बन से आगे मजीद बने हुए होते हैं, वो डेरिवेटिव कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन के। तो जिसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी कार्बन के अंदर, कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होगा, और कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ कार्बन जो है वो अहम जुज है, वो अहम पार्ट कह लें, कॉन्स्टिट्यूएंट कह लें। तो उर्दू में मैं लिख देता हूँ, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन और इनके डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल हों और कार्बन इनमें अहम बुनियादी, और आप लोग अहम की जगह बुनियादी लिख लो, और कार्बन इनमें बुनियादी हैसियत का हामिल होता है। उसके बाद आगे मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स हैं जो कि दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन उनसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिर डेफिनेशन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which deals with the study of hydrocarbons, and their derivatives. Organic केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स और उनसे माखूज डेरिवेटिव या उनसे माखूज मुख्तलिफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मिलते हैं वो एग्जाम्पल्स हैं। वो कौन कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट चावल वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स गोश्त वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स, इसके अलावा प्लास्टिक, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्लास्टिक वगैरह वगैरह,
ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते नहीं हैं। मींस के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कार्बाइड, जैसे CaC2, ये कार्बन के कार्बाइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के कार्बाइड जैसे कैल्शियम कार्बाइड है। तो डियर स्टूडेंट, इन कंपाउंड्स के अंदर भी कार्बन मौजूद है, लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडीज़ करें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये ठीक है कि ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, बट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन के ऑक्साइड हैं, ये भी कार्बन के ऑक्साइड हैं, ये कार्बन के कार्बाइड्स हैं। इनको हम लोग कैल्शियम, इसकी कार्बन के कार्बाइड में एग्जांपल आती है कैल्शियम कार्बाइड की, CaC2। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 4 फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 फार्मूला से लिखते हैं। कौन कौन से वो 4 फार्मूलाज हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट, इन फार्मूलाज को इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।